सहयोगी अवधेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर किसानों के प्रदर्शन और धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि किसान सड़कों पर हैं और पीएम मन की बात रेडियो पर करते हैं। इसके अलावा धान के उठाव को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि दिसंबर बीतने को है और एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे मंडियों में धान और राइस मिल में चावल जाम होने की स्थिति में पहुंच गया है। पूरे देश के केंद्र सरकार के रवैये से दुखी है। कितने किसानों की मौत हो गई, कितने लोग आत्महत्या कर लिए और हजारों किसान अभी भी दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाल के बैठे हुए हैं। सरकार को उनकी बात मानने लगी चाहिए। हठधर्मिता ठीक नहीं है। जब छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के धान समर्थन मूल्य में खरीद रही है तो भारत सरकार क्यों नहीं खरीद कर सकती। लेकिन अभी तक के मैं पिछले दिनों पीयूष गोयल जी से, जो खाद्य मंत्री हैं, उनसे मैंने टेलीफोनिक भी बात की, अधिकारी स्तर पर भी चर्चा हुई है, लेकिन एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति अभी तक के नहीं दी गई है, जबकि दिसंबर बीतने जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में कि एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी गई, कोई रेक नहीं मिला है और इसके कारण से यहाँ सोसाइटियों में और उसके बाद राइस मिल में सोसाइटी में धान जाम होते जा रहा है और राइस मिलों में चावल। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 3 जनवरी को रायपुर के दौरे पर आ रही हैं। 3 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी बीजेपी संगठन के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करेंगी। पिछले दौरे पर जो टास्क उन्होंने दिए थे उसकी भी रिपोर्ट लेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। निगम मंडल में नियुक्ति में देरी पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि सरकार गठन के 2 साल बाद भी निगम मंडल में नियुक्ति न होना ये बताने के लिए काफी है कि सरकार के भीतर समन्वय की भारी कमी है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी में आपसी खींचतान इतनी बढ़ गई है कि रमन सिंह के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा। इनमें आपस में ही अलग अलग गुट बने हुए हैं, कहीं न कहीं सामंजस्य वाली बात दिखती नहीं है। कल भी अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव बाबा ने जिस प्रकार अधिकारियों के खिलाफ बयान दिया, तो निश्चित रूप से ऐसा दिखता है कि सरकार में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। अपनी विपक्ष की असफल भूमिका को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निगम मंडल की बात करती है। भाजपा राज में भी निगम मंडल की नियुक्तियां 2-2.5 साल के बाद हुई थी और इस चीज को पूर्व मंत्री राजेश मूणत जानते हैं, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए और अपने पापों को छुपाने के लिए इस प्रकार के वो भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं।